Hello dears, how are you? I hope all of you are very fine. Today we discuss about new chapter of organic chemistry 12th aldehyde ketone and carboxylic acid. Dear students, आज हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वो चैप्टर का नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को सूचित कर देना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद पप्पू यादव को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करके पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ ऑनलाइन माध्यम आपके दोस्त लोग को भी फ़ायदा हो सके। इसलिए बच्चों, आप लोग मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ऑक्सीजन केमिस्ट्री विद पप्पू यादव के साथ। तो चलिए बच्चों, न्यू चैप्टर हम लोग हेडिंग देते हैं। आज वो है आपके पास क्या, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर मैं कर दिया हूँ। सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर कंप्लीट कर दिया हूँ। अब हम लोग के पास जो बचा हुआ है, बहुत खास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचा हुआ चैप्टर है, वो है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, इसी के बाद जो हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो खास तो ये 3 टॉपिक जो होता है, चैप्टर जो होता है, वो बहुत खास इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 12। धीरे धीरे करके मैं आप लोग को ऑल वीडियो, इसके बाद जो एमीन आएगा वो भी कंप्लीट करूंगा। फिर पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नाउ वी स्टडी अबाउट अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट क्लास जो हम लोग देखे थे, लास्ट चैप्टर जो देखे थे क्लास में, अल्कोहल फिनॉल ईथर से हाउ डिफरेंट फ्रॉम अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में जैसे चर्चा करेंगे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर की, तो यहाँ आप लोग को पता होगा अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड कार्बन से, यहाँ पे आर की जगह हम लोग क्या कर दें, कार्बन। तो कार्बन के साथ क्या करता है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ बेंजीन जो है आपके पास, यहाँ भी कार्बन है, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बनता है बुआ। ईथर की बात करेंगे हम लोग, सपोज इस टाइप का, तो कार्बन कार्बन की बात। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन की जब बात करेंगे ना अल्कोहल में, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3। तो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। यू नो कि अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, कि कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। क्वेश्चन कई बार रहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्डिहाइड या कीटोन जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो बच्चों, अल्कोहल में हम लोग देख लिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बट अल्डिहाइड की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ इस टाइप्स का आपका होता है ये। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सी बॉन्ड बनता है, अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड बनता है। कीटोन में आपके पास इस टाइप से होता है बुआरे, दैट इज कीटोन। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, कार्बन ऑक्सीजन पास डबल बॉन्ड। If double bond present between carbon and oxygen, that is called carbonyl compound. Dear students, तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कैसे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से अलग जान रहे हैं, वो चीज़ देखें। हम लोग को देखना क्या है बच्चों, आपके पास
कि अल्कोहल सॉरी अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे है, जब तुम मुझे भुला दोगे। चलिए, ऑल दीज आर कार्बोनिल कंपाउंड। ये सभी क्या है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा और भी आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में बच्चों, वो कौन कौन है, ईस्टर है, वो क्या है, एमाइड है, ठीक ना, ऑयल हैलाइड है, ये सब क्या आता है, कार्बोनिल कंपाउंड में आता है। डियर स्टूडेंट्स, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड is RC≡OZ। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना कि सर कि अल्डिहाइड कीटोन है कार्बोक्सिलिक, जिसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, उसकी जनरल फार्मूला क्या आता है, RC≡OZ, वेयर Z जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपके पास, H हो सकता है, R मे बी OH मे बी OR मे बी NH2 मे बी OX मे बी ETC आपका क्या होगा। Z की जगह पे आप क्या क्या ले सकते हो, H ले सकते हो, R ले सकते हो, OH ले सकते हो, OR ले सकते हो, NH2 ले सकते हो, X ले सकते हो। लेकिन जब लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आपके पास ये होता है बच्चों कि सर यहाँ देखो कि यदि इफ Z क्या हो जाए, H हो जाए, Z क्या होगा बच्चों, Z हो जाए तो आपका क्या होगा, RCOH, या इसको आप ऐसे भी जानते हो RCHO, दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड। इफ Z क्या ले लें हम लोग डियर स्टूडेंट्स, R ले लेते हैं, तो RC≡O R और RCOR ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, नो डाउट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कीटोन बोलेंगे। तो इधर हम हटा देते हैं, पहले इधर से लिख देते हैं। यदि Z की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, H लेते हैं, इफ Z H then RC≡O H और RCHO called aldehyde। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड, इफ Z R लूँ, RC≡O R या फिर RCOR की बात करते हैं, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कीटोन होगा। इफ आप Z की जगह पे क्या ले लेते हैं हम लोग, OH ले लेते हैं, तब क्या होगा बच्चों, इफ Z OH देन RC≡O OH, या COH से जानते हो आप लोग, RCOOH, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ Z ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, X ले लेते हैं, तो RC≡O क्या होगा बच्चों, X होगा, या RCOX बोलोगे इसको, जो आपके होगा दैट इज कॉल्ड ऑयल हैलाइड। इफ Z क्या लेते हैं हम लोग बच्चों, X ले लिए, NH2 ले लेता हूँ, तो RC≡O NH2 बच्चों, या आप ऐसे लिख सकते हो RCONH2, कार्बन ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बना रहा है अभी भी, दैट इज कॉल्ड एमाइड। बच्चों 6 नंबर की बात करते हैं हम लोग। इफ Z क्या ले लूँ मैं,
ओ आर ले लूँ तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और जेड की जगह ओ आर, या फिर आप ऐसे कर सकते हो आर सी ओ आर, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। तो ऑल ओवर बच्चों हम लोग देखें कि आपका जो जनरल फार्मूला था किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, इसी कार्बोनिल कंपाउंड, इसी को कहते हैं हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड, जहाँ पे जेड इक्वल टू आपका डिफरेंट टाइप का एटम था, हाइड्रोजन था, अल्काइल था, ओ आर था, फिर हेलोजन एटम था, एमिनो ग्रुप था, सबको जोड़े तो अलग अलग नाम हुआ। पर जब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपसे क्वेश्चन डाल दिया जाए, किसका हाइब्रिड, कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। डियर स्टूडेंट आपको याद होगा इसमें सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है बच्चों वो क्या होती है, sp2 होती है। लेकिन अल्कोहल में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, sp3 होते हैं। फिनॉल में हमें बात किया था, फिनॉल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए, क्या होगा, sp2 होगा। गुड, चलिए हम लोग बात कर लिए अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के भी हम लोग बात करें। अल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है मुझे, पढ़ना किसके बारे में, कीटोन के बारे में, पढ़ना किसके है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो बच्चों अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कहाँ होता है। जितने भी आप फ्रेगनेंस सुगंधित चीज़ देखते हो ना, फ्रेगनेंस जो ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर, जो अच्छा फ्रेगनेंस अगर कहीं से आ रहा है ना, जितने भी चीज़ आपको फ्रेगनेंस कहीं पे खड़े हो, कहीं अच्छा सुगंध आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा सुगंध आ रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ क्या है बच्चों, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। जितने भी परफ्यूम बनता है बच्चों वहाँ सब कहाँ क्या क्या यूज किया जाता है, अल्डिहाइड सबका यूज किया जाता है। तो सीधा सिंपल समझेंगे कि जितने भी गुड फ्रेगनेंस होता है, ठीक है ना, जितने गुड आपका क्या होता है ऑर्डर होता है, जितना अच्छा आरामदायक सुगंध ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, अल्डिहाइड है, कीटोन है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर। तो बच्चों इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों तैयार हो जाओ, आराम से हम लोग समझेंगे। वैसे भी हम लोग पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर को एक एक करके हम लोग क्या किए थे, समझ चुके थे। अब यहाँ भी हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, किसका देखेंगे बच्चों, अल्डिहाइड का देखेंगे। बच्चों टेंशन लेना नहीं है, देना है, किसी से टेंशन आपको नहीं लेना है। आप जब मेरे साथ जुड़ चुके हो तो चिंता करना नहीं है, सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, सिलेबस मैं कंप्लीट करूँगा, बोर्ड का टेंशन मुझे नहीं है, आपको भी नहीं है, क्योंकि आप तो मेरा ही रहो। तो चलो बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। बच्चों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर भी हम लोग, जहाँ भी नोमेनक्लेचर की चर्चा आती है वहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं, वो अरे या तो कॉमन नेम हो सकता है या IUPAC नेम हो सकता है। तो चलिए बच्चों पहले हम लोग किसकी बात कर लें, कॉमन नेम की बात कर लें। तो चलिए कॉमन नेम की बात जैसे हम लोग करेंगे, ध्यान देंगे, कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड। तो कॉमन नेम की बात करें तो कोई स्पेशल रूट नहीं होता बुआ, हैव नॉट अ स्पेशल रूल। ठीक है, चलो कैसे नहीं होता है वो तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं SCHO, दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO हो गया बच्चों, ये कुछ स्पेशल नेम आपको याद रखना ही पड़ेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। अगर कार्बन की संख्या हम लोग क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए और यहाँ लगा दिए CHO, तो बोलेंगे प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। बच्चों कार्बन की संख्या फिर हम लोग क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, 1 के साथ इंक्रीज कर दिए। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, नो डाउट, दैट इज अल्डिहाइड। यहाँ बोलेंगे ब्यूटाइडल डिहाइड। तो
तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का जो भी आपको नोमेनक्लेचर आता है कॉमन नेम को आसानी से याद रखेंगे। खास तरह से आपके लिए ये जो नोमेनक्लेचर है खास है कॉमन नेम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मल्डिहाइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या एसिटल्डिहाइड, ये सब आपकी चर्चा में लाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे कॉमन नेम रिंग के लिए होता है। सपोज चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं CHO, बेंजीन पर CHO लग गया बच्चों, दैट इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजल डिहाइड। अब यहाँ पे एक और नाम होता है इसका बच्चों, ध्यान देंगे आप, OH फिनॉल हो गया ना, इसको जानते हो ना आप लोग पिछले क्लास, CHO दैट इज कॉल्ड सिलिसाइकल डिहाइड, सिलिसाइकल डिहाइड। साइकल डिहाइड। तो बच्चों हम लोग ये कॉमन नेम देख लिए, कुछ इस टाइप का कॉमन नेम होता है इसका। सेम चीज इसका क्या बात हम लोग करेंगे बच्चों, IUPAC नेम। IUPAC नेम की जैसे चर्चा हम लोग करेंगे तो IUPAC नेम में कुछ रूल आपको याद होगा। रूल जो याद होगा तो आप उसको रूल को क्या करो, फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग बताए थे SPPM, आपको रूल आपको याद है SPPM, ये याद है तो फिर नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद है तो आप मेरे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाइए और वहाँ से SPPM का रूल देखिए और आराम से समझ में आ जाएगी। वेरी शॉर्ट ट्रिक आपके साथ है वहाँ पर। हम लोग अब जो बात करेंगे वो देखेंगे IUPAC नेम। बच्चों ध्यान देना, हम लोग IUPAC नेम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो IUPAC नेम के लिए थोड़ा यहाँ पर दिक्कत उठानी पड़ेगी आपको। यहाँ पर दिक्कत क्या उठानी पड़ेगी आपको बच्चों, वो ध्यान देना है। IUPAC नेम, IUPAC नेम की बात करूँ, अल्डिहाइड, IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड की जैसे चर्चा करते बच्चों ध्यान देंगे। अल्डिहाइड का IUPAC नेम की बात करेंगे तो यहाँ पर दो कंडीशन होता है। पहले ये देख लो, अल्क प्लस एन प्लस अल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगता है, अल। ये अल कब लगता है, या यहाँ पे अल की जगह पे हम लोग क्या दे सकते हैं, कार्बल्डिहाइड। क्या देते बच्चों, बार बार कह रहे हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक ना, सब चीज़ मिलते रहेगा आप लोग को, चिंता करना नहीं है। अल की जोड़ एन जोड़ अल या कार्बल्डिहाइड। अल कब लगेगा, जब हम लोग विदाउट कार्बन जोड़ेंगे बच्चों। विदाउट कार्बन हम लोग अल्डिहाइड देखेंगे तो क्या होगा, सॉरी विथ कार्बन, विथ कार्बन हम लोग काउंट करेंगे, विथ कार्बन काउंट दैट इज कॉल्ड क्या होगा, अल्डिहाइड होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम लोग विदाउट कार्बन यूज करते हैं, विदाउट कार्बन काउंट करेंगे तो क्या यूज होगा बच्चों, कार्बल्डिहाइड। अब ये कैसे होगा, इसके लिए भी है जुगाड़ है। अब आइए देखते हैं हम लोग, पहले यहाँ सिंपल देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1 कार्बन है, क्या यूज करोगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, नल, मिथेनल। इसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 कार्बन इथेनल। इसके 3 कार्बन की चर्चा करेंगे, प्रोपेनल। इसकी बात करेंगे बच्चों, क्या नाम होगा, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेनल। बात करेंगे दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड, या इसी का कॉमन नाम तो हम लोग क्या बात किए बच्चों, बेंजल्डिहाइड। आयुपिक नेम भी आप बोल सकते हो क्या, बेंजल्डिहाइड, नो डाउट। जैसे फिनॉल को आप क्या बोले थे, फिनॉल को क्या बोले थे, कॉमन नेम भी फिनॉल, आयुपिक नेम भी क्या होगा बच्चों, फिनॉल होगा, ठीक है।
तो दूसरी बात, जैसे बेंजीन को कॉमन नेम भी बेंजीन कहते हैं और आइयूपैक नेम भी बेंजीन कहते हैं, उसी प्रकार बेंजल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, बेंजल्डिहाइड एंड आइयूपैक नेम भी बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। लेकिन कभी अगर ऐसा लिखा हो तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे, इसका कार्बन जोड़ना है ना, यहाँ लिख दिया ना, कार्बन छोड़ के हम लोग कहते हैं ये अल्डिहाइड तो है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, क्या नाम दोगे, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसका नाम बच्चों, नाम देखो गौर से, इसको अगर हम भूल जाए, इसको भूल जाए, दैट इज कॉल्ड, बेंजीन पर CHO लगा हुआ है, बेंजल्डिहाइड। ये दोनों में सीनियर कौन है बच्चों, आपको पता है कि ये क्या आपका सीनियर है, तो इधर से काउंट होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, तो दैट इज कॉल्ड बेंजीन, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। तो यहाँ लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। डियर स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, इसका नाम होता है। कुछ स्पेशल नाम भी हम लोग और देखते हैं, सपोज इस टाइप का नाम आ जाए आपके पास। अच्छा हाँ, ये बताओ, पहले इसको बता देते हैं। ये हो गया बच्चों, इसका नाम देखेंगे हम लोग। नोमेनक्लेचर काउंट किधर से करोगे, 1 2 3 4, कार्बन को काउंट कर लिए हम लोग ना, कार्बन को काउंट करेंगे तो क्या यूज होगा, अल यूज होगा, तो कि सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर SPPM के सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स, पेरेंट चेन एंड मेंशन फंक्शनल ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट को याद करो, 3 मिथाइल ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन अल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। बच्चों ध्यान दो यहाँ पर गौर से, क्या सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले हम लोग लिख दिए, फिर प्रीफिक्स कोई होता तो लिखते, पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन कितने हैं, कार्बन 4 है, ब्यूटेनल है, यानी ब्यूट तो लगा दिए हम लोग, पेरेंट चेन ब्यूट, मेन फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइड के लिए क्या लगाए हम लोग, अल लगा दिए। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लिए, यहाँ पर लेकिन कुछ और भी नाम हो सकता है, जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं 4 कार्बन है ना, इस कार्बन को हम काउंट नहीं किए, मान लो यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन कार्बल्डिहाइड, ये भी लिख सकते हैं, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बच्चों और भी हम नाम देखते हैं यहाँ पे इसका। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर बुआ, क्लोरीन और अल्डिहाइड में ये, इस कार्बन जो जुड़ा होगा ना अल्फा, दैट को बीटा गामा, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, अदर कार्बन होगा। तो यहाँ पर देखो, इसका अगर नाम लिखने के लिए कहेगा तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, बीटा 5 मिनट, बीटा कार्बन के पर हमारे पास क्या है, हेलोजन एटम है, तो हेलोजन यहाँ क्या लिख सकते हैं, बीटा क्लोरो लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम लोग फिर, टोटल कार्बन क्या 1 2 3 4 हो गया ना, तो क्या लिखेंगे 4 ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, फिर अल, बीटा क्लोरो ब्यूटेनल। क्लियर। एक और एग्जाम्पल मैं तुमको दिखा दूं बच्चों, ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं। जब आपके साथ है कटप्पा शहर तो तकलीफ उठाना ही नहीं है, जो आएंगे उनको हम देख लेंगे। देखो यहाँ पर अल्डिहाइड 3 गो लगा दिए, यहाँ पर एक नहीं लगाए, 3 लगा दिए, यहाँ तो एक दिए, तीनों घुसा दिए यहाँ पर। कैसे आप निकालोगे, देखो यहाँ कुछ नहीं करना, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो। पेरेंट चेन जैसे सेलेक्ट करोगे बच्चों, आपका कुछ इस प्रकार मिलेगी। काउंट कर दो, या इधर से करोगे, देखो इधर से भी करेंगे तो एक अल्डिहाइड छूट जाता है, तो हम लोग सीधे कर देते काउंट। छोड़ना किसी को, क्यों दुख करे किसी को। तो चलो हम लोग बात कर ले, क्या नाम है,
5 गो है ना, सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं, पेंट एन सब्स्टिट्यूएंट नहीं था तो प्रीफिक्स नहीं, ये पेरेंट चेन आपका है पेंट एन। कितने नंबर पे वो, अरे 2 नंबर पे, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 3 गोल दिया है ना, ट्राई कार्बल डिहाइड। तो बच्चों आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हमारा नोमेनक्लेचर देखे होंगे एल्डिहाइड का, कॉमन नेम और आयुर्वेदिक नेम। तो बच्चों मुझे आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं आपको सॉल्यूशन करूँगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7079994019। आप रेगुलर क्लास भी करना चाहते तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 7079994019। बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग कुछ देर की बाद, कुछ दिनों बाद। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।